सहाबा जंग लड़ रहे हैं, रात भर जंग चली। एक किला है, किले तुस्तर, उस किले को हासिल करना चाहते हैं, वहां इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। बिल्कुल करीब आ गए, बिल्कुल करीब आ गए, उस किले तक पहुंच गए, करीब तक ये झंडा लहरा दे। कुछ काफिर रह गए, उनको ढकेल दे पीछे की तरफ। इतने में फजर की आजान की आवाज आ जाती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज पढ़ना भी जरूरी। और हमने रात भर जो जंग लड़ी इस किले को हासिल करने के लिए और इस्लाम का झंडा इस किले पे लहराने के लिए। अल्लाह, अगर हम नमाज पढ़ने लग जाएं और इस किले पर झंडा न लहरा सके, तो हम सब नमाज पढ़ने लगे तो ये काफिर फिर से इस किले पर हमला कर देंगे, चढ़ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब क्या करें? और अगर किले पर झंडा लहराने के लिए थोड़ा सा और लड़ लें तो सूरज निकल जाएगा, फजर की नमाज छूट जाएगी। कितनी बड़ी दुविधा थी उनके सामने। पूरी रात लड़े, इस्लामी जंग, दीन के लिए लड़ रहे, अपने कारोबार के लिए नहीं, अपने बिजनेस के लिए नहीं, दीन के लिए लड़ रहे। लेकिन करें क्या? अगर फजर की आजान हो रही है, अगर हम नमाज पढ़ने लगे तो काफिर इस किले को घेर लेंगे, हमारी मेहनत बेकार। और अगर किले पर झंडा लहराने लगे, इन काफिरों को थोड़ा और पीछे कर दें तो नमाज फजर छूट रही है। अल्लाह, अब हम क्या करें? एक दूसरे को देखता है, क्या किया जाए? और इशारों में बातें होती हैं। पहले झंडा लहरा दो, नमाज तो हम लोग बाद में भी कज़ा कर लेंगे। अगर ये किला निकल गया हाथ से तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस वाक़े के रावी हजरत अनस फरमाते हैं, इशारे आंखों में हो गए और हम लोग किले पर चढ़ बैठे, काफिरों को पीछे ढकेल दिया और सूरज निकलने से पहले पहले हमने झंडा लहरा दिया, इस्लाम का झंडा लहरा दिया उस किले पर। हमने उस किले को फतह कर लिया। जब किला फतह कर लिया गया तो हम सब लोग तयम्मुम करने लगे, इसलिए कि वहां पानी तो था नहीं। तयम्मुम करते करते हमारी आंखों के सामने सूरज तुलू हो गया, सूरज निकल आया। हजरत अनस कहते हैं, लोगों ने मुझे नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा कर दिया। सूरज निकलने के बाद ये नमाज हम लोगों ने फजर की सारे सहाबा ने पढ़ी। हजरत अनस कहते हैं, जब वो सजदे में गए तो फजर की नमाज का अव्वल वक्त जो छूट गया, उस छूट जाने की वजह से हजरत अनस इतना रोए कि जमीन के अंदर गड्ढा पड़ गया और उन गड्ढे के अंदर आंसू भर गए। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो हजरत अनस ने लोगों से कहा, ओ मेरे साथियों, जब से मैं इस्लाम लाया और नमाज शुरू की, अल्लाह की कसम मेरी पूरी जिंदगी में ये मेरी फजर की पहली नमाज है जो आज सूरज निकलने के बाद मैं पढ़ रहा हूँ। लोगों, ये मेरी पहली नमाज है जिसको मैंने सूरज निकलने के बाद पढ़ा है। लेकिन आज अव्वल वक्त निकल जाने का अफसोस इतना हो रहा है कि अगर मेरा पूरा खानदान हलाक हो जाता, मेरा पूरा कारोबार तबाह हो जाता, नष्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता, तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता जितना अफसोस मुझे फजर की नमाज के अव्वल वक्त के निकल जाने का हो रहा है। जबकि ये जंग अपने लिए नहीं थी, इस्लाम के लिए थी, लेकिन इसके बावजूद अफसोस हो रहा है। मेरे भाइयों, इन वाक़यात की रोशनी में हम कितने % मुसलमान नजर आ रहे हैं? जरा देखिए, जब हमने नमाज ही को बाकी नहीं रखा तो इस्लाम कहाँ रह गया हमारे अंदर? इस्लाम ही तो असल दीन है। अस्सलातु इमादुद्दीन, मन हदम अस्सलात हदम अद्दीन। इस्लाम दीन का सुतून है, जिसने नमाज दीन का सुतून है, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन को छोड़ दिया। जिसने नमाज को गिरा दिया उसने दीन को गिरा दिया। एक वक्त की नमाज कह रही है जिंदगी की मेरी पहली नमाज है जो सूरज निकलने के बाद मैं पढ़ रहा हूं। अभी देखना,
गांव में बस्टर नगर में ऐसे लोग होंगे, अभी कोई लड़का कोई लड़की अकेले में पकड़े जाएं और सबूत मिल जाए तो पंचायत बैठना शुरू हो जाएगी। क्या किया जाए, इस लड़के को कौन सी सज़ा दी जाए, इस लड़की के लिए क्या किया जाए, चलो अब इस लड़की का कहाँ शादी होगी, कहाँ निकाह होगा, चलो शादी कराओ इनकी, या दंड जुर्माना दो। अभी पंचायत बैठ जाएगी, गांव के सरदार लोग इकट्ठे हो जाएंगे, पंच बैठ जाएंगे, पंचायतें बैठने लगेंगी। मैं उन गांव के सरदारों से और जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, लड़के और लड़की के मामले में आप फौरन पंचायतें लेके बैठ जाते हैं और आपकी पंचायत का फैसला सबको मानना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके मुआशरे में फजर की नमाज के जमात न पढ़ने वाले, फजर की नमाज को जमात से अदा न करने वालों के लिए आपने कितनी पंचायतें बिठा ली हैं? जोहर की नमाज तर्क करने वालों के लिए आपने कितनी पंचायतें बिठाई हैं? मुझे बताइए। 200 और 300 आदमी जो बारातों में आज आ रहे हैं, लड़की वाले के यहां चोर और डाकू बन के खा रहे हैं, आपने कितनी पंचायतें बिठाई हैं आपने उनके लिए? बस लड़का लड़की का मामला हुआ तो आप सरपंच हैं, नमाज का मामला होगा, मुआशरे में समाज के अंदर नमाजें छोड़ी जाएंगी तो आप मीटिंग नहीं करेंगे। मतलब आपके नज़र में जो चीज़ें अच्छी होंगी वो आप करेंगे, और जो आपको रास नहीं आएंगी उन पर कोई मीटिंग नहीं होगी, उस पर कोई पंचायत नहीं बैठेगी। बास चीज़ें आपके नज़र में हलाल हैं और बास की कोई परवाह नहीं है। अगर पंचायतों का यह मकसद है तो जूते की नोक पे ठुकराता हूं ऐसी पंचायतों को। क्या मकसद है फिर ऐसी पंचायतों का? गौर कीजिए। हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। सुनिए एक और दर्दनाक वाकया। हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। फिरोज नामी आदमी छिपा हुआ है, मजूसी अबू लूलू जिसको कहा जाता है, खंजर को जहर में बुझाए हुए छिपा हुआ है। जैसी हजरत उमर ने नीयत बांधी अल्लाहू अकबर का, वैसे ही उसने बुझा हुआ खंजर हजरत उमर के पेट में मार दिया। वो खंजर जब निकाला तो उमर फारूक का पेट नाफ से लेकर, नाफ ये नाभि जिसको बोलते हैं, जब उसने खंजर निकाला तो खंजर ने उस नाभि से लेकर नीचे तक, यानी जहाँ शर्मगाह होती है पेशाब की जगह, वहां तक उस पेट को फाड़ दिया। जब तक उमर फारूक में ताकत रही नमाज पढ़ाते रहे और फिर बेहोश होके गिर गए। उनको लाया गया, एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने नमाज पढ़ी। एक सहाबी पीछे से वुजू बना के आ रहे थे, उन्होंने अबू लूलू को भागते हुए देखा तो पकड़ने के लिए अपनी चादर उसकी ऊपर डाली। अबू लूलू का पैर फिसल गया, चादर में फिसल गया और वो जमीन पे गिर पड़ा। उसने सोचा कि अब तो मेरी सजा भी मौत है क्योंकि मैं पकड़ा गया। तो उसने वही खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और वो मर गया। सूरज निकलने के बाद होश आया, तभी बैठे हकीम बैठे हुए हैं, कोई कह रहा है कि इनको दूध पिलाओ। हजरत उमर फारूक तो दूध पी रहे हैं, मुंह से दूध पीते हैं, लेकिन जख्म इतना गहरा है कि वो पेट में दूध रुकता ही नहीं, पेट के रास्ते से, उस जख्म के रास्ते से वो दूध बाहर आ जाता है। हकीमों ने कहा शहद पिलाओ, उनको शहद खिलाया जा रहा है, लेकिन वो शहद पेट के रास्ते से बाहर आ रहा है, पानी पेट के रास्ते से बाहर आ रहा है। एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आपकी हालत ये है, लीजिए मैं पानी लाया हूं, वुजू बना लीजिए। आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, आप अभी 2 रकात पढ़ा भी नहीं पाए कि आप बेहोश हो गए, आप लेटे लेटे नमाज पढ़ लीजिए। हजरत उमर ने कहा क्या मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी फजर की? कहा नहीं, आप बेहोश हो गए। जल्दी से उन्होंने वुजू बनाया और पेट पर एक कपड़ा बांधा और खड़े होकर नमाज पढ़ी। लोगों ने कहा इस अमीरुल मोमिनीन बैठ के नहीं लेट के पढ़िए, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं, खून ज्यादा बह रहा है। फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया
खड़े होकर ताकत हो तो खड़े होकर पढ़ो, और जब खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, और बैठ के पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ो, और लेट के भी ताकत ना हो तो इशारे से पढ़ो। लेकिन अभी मेरे अंदर खड़े होकर पढ़ने की ताकत है। बहरहाल